आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से डेंगू लगातार कहर बरपा रहा है, डेंगू का जो डंक है वो लगातार देखा जा रहा है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, लेकिन अब ऐसे में डेंगू का कहर कैसे लोग इसे सहन करें, किस तरह के उपाय जरूरी हैं? इस बारे में बताना चाहूंगा कि जब हम बोलते हैं कि वायरल फीवर फैल रहा है, तो डेंगू भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है, कोविड भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है, और सामान्य जो मौसमी बुखार होता है वह भी बहुत सारे वायरस से होने वाली बीमारियां होती हैं। तो यह बहुत मुश्किल होता है पता करना कि यह कोविड के कारण होने वाले सिम्टम्स हैं कि डेंगू के कारण होने वाले सिम्टम्स हैं। हम ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। जब लगातार कोविड के केस पॉजिटिव आएंगे तो हम यह मान के चलते हैं कि जो केस आ रहे हैं मैक्सिमम केस हम कोविड के होंगे। लगातार डेंगू केस आते हैं तो हम मान के चलते हैं कि मैक्सिमम केस डेंगू के होंगे। दो बातें इसमें कहना चाहूंगा। पहली बात कि चाहे कोविड हो चाहे डेंगू, 90% मरीजों को खास दिक्कत नहीं होती। जैसा डॉक्टर विवेक ने बताया कि हमको सिर्फ पैरासीटामोल और सिर्फ पानी पीने से काम चल जाता है, खूब पानी पीने से। पर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको बीमारी सीवियर हो सकती है, दोनों केसेस में, डेंगू में भी और कोविड में भी, और दोनों में हमको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। और इससे बचने का सबसे सामान्य तरीका और सबसे आसान तरीका होता है अर्ली डायग्नोसिस। जितनी जल्दी हमें पता रहेगा हमें कौन सी बीमारी है, डॉक्टर उसके हिसाब से आपका जो ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके हिसाब से आप जांचें कराएंगे। जैसे कोविड है तो आपको सिर्फ ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, डेंगू है तो आपको अपना हीमोग्लोबिन चेक करना है और प्लेटलेट लेवल चेक करना है, और यह चेक करना है कि आप डिहाइड्रेटेड तो नहीं हो रहे हैं। आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रहना है, उसके हिसाब से डॉक्टर बताएंगे आपको भर्ती होना है कि नहीं होना है। इनके लिए बचाव के उपाय बहुत सामान्य है। लगातार मास्क पहनना है और आपको अपने आसपास साफ सफाई रखना है। चाहे डेंगू आसपास हो, चाहे कोविड आसपास हो, चाहे नहीं हो, यह चीजें तो आपको लाइफ में हमेशा रखनी है, आसपास साफ सफाई करनी है। बिल्कुल के उपाय अभी और अपनाने चाहिए जिससे हम इस डेंगू से निजात पा सकें। जिस तरह से कोविड से हमने जो नियमों का पालन करके राहत पाई है, इससे भी किस तरह से हम राहत पा पाएंगे? डॉक्टर अनिमेश। सबसे पहले चीज होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमारी को होने ही मत दें। बीमारी नहीं होने का दो आप कर सकते हैं। पहला, आप मच्छर अपने आसपास ना पनपने दें, आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दें। कई बार यह संभव नहीं हो पाता, बरसात का मौसम है, आप अपने घर के सफाई कर सकते हैं, आसपास सफाई कर सकते हैं, पर रोड में भी गड्ढे हैं, नालियां हैं। तो अब दूसरा तरीका हो सकता है कि अगर मच्छर पनप भी रहे तो अपने आप को आप मच्छरों से बचाइए। सबसे आसान तरीका होता है मच्छरदानी में सोइए। पर डेंगू का मच्छर यूजुअली डे बाइटर होता है, दिन में काटता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जहां तक हो सके पूरी बाही के कपड़े पहनिए। दूसरी बात होती है कि अपने जो बचे हुए हिस्से हैं शरीर के, उनको आप मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं। इसके अलावा आप पंखा भी तेज हवा में पंखा तेज चला सकते हैं। यह मच्छर इतने शक्तिशाली नहीं होते कि पंखे की तेज हवा में या उड़ पाए। यह 3 या 4 कारण चीजें से आप बचाव कर सकते हैं। जहां पे पानी इकट्ठा है वहां पे आप तेल का या मच्छरों को मारने वाली दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। लगातार सरकारें भी फॉगिंग करवाती रही है, क्योंकि मच्छर, आपको चाहे डेंगू हो चाहे मलेरिया, मच्छर अगर कहीं पानी गंदा पानी इकट्ठा है या साफ सफाई नहीं, तो मच्छर इकट्ठे होते रहेंगे। एडिस नहीं इकट्ठा होगा तो एनाफिलीज होगा। डेंगू के बारे में चर्चा करने के बाद हम मलेरिया के बारे में चर्चा करने लग जाएंगे। तो हमें हर बीमारियों से एक साथ ही बचना है। बीमारी आने के बाद हम सिर्फ एक बीमारी को फोकस करके अपनी प्लान नहीं बना सकते। इसके अलावा डेंगू का इलाज बहुत सिंपल है, लोगों को यह समझना चाहिए और सरकार को भी यह समझना चाहिए कि कहीं उनकी नीतियों से या कहीं वह जो कर रही है उससे लोगों के मन में डर तो नहीं बैठ रहा। और अगर लोगों के मन में डर बैठ रहा है अपने आप को कोविड पॉजिटिव बताने में या अपने आप को डेंगू पॉजिटिव बताने में, तो डर क्यों बैठ रहा है, इस चीज की जड़ पे जाना चाहिए। क्योंकि इनमें से कोई भी बात आपको डराने वाली तो है नहीं कि सरकार को पता लग गया आपको कोविड पॉजिटिव है, सरकार को पता लग गया आपको डेंगू पॉजिटिव, कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। आपकी भले के लिए सरकार आगे कदम उठाएगी। सरकार को यह पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर कॉलोनी में केस लोड ज्यादा है, तो उस समय ज्यादा चीजें करेंगी। पर लोगों के मन में डर क्या होता है, या मैंने देखा कि नगर निगम वाले भी क्या डराते हैं कि सफाई कीजिए नहीं तो जुर्माना लग जाएगा। कोई यह नहीं बोलता सफाई कीजिए नहीं तो आपको डेंगू हो जाएगा। तो जुर्माने के डर के बजाय आप पॉजिटिव वे में जाइए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करवाइए, लोगों को बताइए कि क्यों आपको साफ सफाई करनी है, और अगर नहीं हो पा रहा तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। लोगों को पेपर में आना चाहिए कि कितने लोगों को मृत्यु हो रही है, कितने केस लोड है। उससे लोगों के मन में एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट होगा। डेंगू का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। प्लेटलेट चढ़ाना बहुत बाद में आता है। सबसे सामान्य ट्रीटमेंट होता है फ्लूइड लगवाना, नॉर्मल सलाइन लगाना और बुखार की दवाई और दर्द की दवाई देना। डेंगू का सिम्टम्स भी यही होता है, आपको बुखार आएगा, कई बार बुखार नहीं भी आता। तो लोगों को यह भी पता लगना चाहिए कि आपको बुखार नहीं भी आ सकता है। लोग सोचते हैं हमको डेंगू की सिम्टम नहीं है, पर डेंगू की सिम्टम सामान्य हरारत से लेके आंखों के पीछे दर्द होना, शरीर में दर्द होना, हाथ पांव दर्द होना। डेंगू का एक नाम होता है ब्रेक बोन फीवर, हड्डी टूटने से दर्द होता है डेंगू में। दूसरा, पेट में बहुत दिक्कत होता है। आपको बुखार नहीं आएगा पर हो सकता है आपको पेट में दिक्कत है, आपको उल्टी आ रही है, जिसको लोग कई बार सोचते हैं कि हमको एसिडिटी हो गई, हम बाहर खाए तो इसलिए ऐसा हो जा रहा है। तो लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि सिर्फ बुखार ही डेंगू का लक्षण नहीं है। डेंगू फीवर एक अलग चीज होता है। डेंगू में अपने आप में आपका पेट दर्द जो बहुत कॉमन है, आंखों के पीछे दर्द और हड्डियों में दर्द, यह भी बहुत सामान्य होता है। और अगर आपको डायग्नोसिस पता लग गई तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है।
फीवर आपको पैरासीटामोल दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर दर्द की बड़ी दवाइयां दे सकते हैं, और फ्लूइड पानी की कमी शरीर में नहीं होने देना है, अन्यथा यह जानलेवा हो सकती है। और यदि डेंगू पे मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि चूंकि डेंगू में एक दिक्कत आती है कि जो कैपिलरीज होती है, हमारी ब्लड जो नलिकाएं होती है, रक्त नलिकाएं, उनसे खून रिसता है, और रिस के वो कभी कभी आपको पल्मोनरी एडिमा करा सकता है, फेफड़ों में पानी भरवा सकता है। तो यदि आप नज़रअंदाज करेंगे तो ये घातक हो सकता है। डॉक्टर अनिमेश, और किस तरह के ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं ये जनता द्वारा या सरकार द्वारा, जिससे डेंगू का हम लोग सफाया कर सकते हैं? सबसे पहला कदम तो यही होता है कि आसपास आपको पानी नहीं इकट्ठा होने देना है, और पानी नहीं इकट्ठा होने देने के लिए जैसे सामान्य हमारे कूलर में पानी भरा होता है, आसपास टायर खाली पड़ रहते हैं, उसमें पानी भरा होता है, इवन जी। जो डब्बे रहते हैं, कई बार ऐसा रहता है कि हम पानी इकट्ठा कर लेते हैं कि नल आएगा नहीं आएगा, तो कई दिनों तक वो पानी इकट्ठा रह जाता है, हम ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसा कोई भी पानी, थोड़ा जो स्वच्छ पानी होता है उसमें भी एडिस मच्छर पनपते हैं। इसके अलावा दूसरा यही होता है कि आसपास अगर मच्छर है तो लगातार आप मच्छर मारने की दवाइयां छिड़कते रहिए, जो गैस आती है, फॉगिंग आती है, उसका उपयोग भी कर सकते हैं। एडिस मच्छर दिन में ज़्यादा काटते हैं। पूरी बाह के कपड़े, मच्छर भगाने वाली क्रीम, इनसे बचने के सरल उपाय हैं। डेंगू एक बार होने के बाद दोबारा भी हो सकता है, और शुरुआत में बुखार आना भी जरूरी नहीं। आंखों में दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द, उल्टी, यह भी डेंगू के सामान्य लक्षण